गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का खुलासा करते हुए 9 और आरोपियों को पकड़ा है। अब कुल आरोपियों की यहां पर संख्या जो है वो 15 हो चुकी है। दरअसल देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और इसको लेकर थाना कौशाम्बी पुलिस और एसआईटी ने अपने एक जॉइंट ऑपरेशन में जांच शुरू की थी और जांच शुरू करने के बाद इन संदिग्धों के सहारे पुलिस ने ये पता लगाया था कि ये पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर का आदेश मान रहे थे। भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान और सैन्य ठिकानों की गोपनीय जानकारियां हासिल कर रहे थे और इस मामले में पुलिस ने आज 9 और लोगों को इसमें पकड़ा है, जिनमें 5 नाबालिग बताए जा रहे हैं। दरअसल अगर जांच की बात करें तो पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन, 10 सिम कार्ड और 2 सीसीटीवी कैमरा भी बरामद किए हैं। ये पूरा नेक्सस इस वक्त चर्चा में है क्योंकि कई खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले में लगातार पड़ताल कर रही है। दरअसल 14 मार्च 2026 को एक बड़ा इनपुट मिला था थाना कौशाम्बी पुलिस को। इस पूरे मामले में पुलिस ने इनपुट पर काम किया और कौशाम्बी के भोवापुर इलाके में रहने वाले कुछ युवकों की गतिविधियों को संदिग्ध देखा गया, जो अपने मोबाइल से काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो देश विरोधी हो सकती थी। और सूचना के मुताबिक ये युवक रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बलों के ठिकाने और अन्य महत्वपूर्ण जगहों के वीडियो बनाकर विदेश में बैठे लोगों को भेज रहे थे, जिसके बदले में इन्हें मोटी रकम हासिल हो रही थी। इतना ही नहीं, ये लोग पैसों का लालच देकर अन्य दूसरे लड़कों को भी इस काम में शामिल कर रहे थे और जिसके बाद लगातार खुफिया एजेंसियों ने इस मामले में पड़ताल की, इन लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद इस इनपुट को गंभीरता से लेते हुए सभी को जॉइंट ऑपरेशन में शामिल किया गया। थाना कौशाम्बी ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज करके बीएनएस की धारा 61(2)/152 और ऑफिशियल एक्ट की धारा 3/5 के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने जब धीरे धीरे इन लड़कों से पूछताछ शुरू करी तो शुरू में 5 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी की गई थी। इन 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल फ़ोन में से कई आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई, वीडियोस बरामद हुए, फ़ोटो बरामद हुए। कुछ ऐसी लोकेशन थी जो देश की सुरक्षा से जुड़ी थी, जिनमें सैन्य ठिकाने थे, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान थे, रेलवे स्टेशन थे। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही कई टीमें बनाई गई और इनके पूरे नेक्सस का पता लगाना शुरू किया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया क्योंकि एसआईटी के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता था। इस टीम में पूरे एसीपी इंद्रापुरम अपराध शाखा, खुफिया विभाग, साइबर क्राइम, इन सभी को मिलाकर इस पूरे नेक्सस की जांच की गई और साथ ही खुफिया एजेंसियों में आईबी, रॉ, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस, ये सब इसको लेकर एक साथ रिमांड पर इनके सामने बैठे और इनसे जब पूछताछ शुरू की गई तो बड़े खुलासे शुरू हुए क्योंकि ये एक ऐसा छोटा मोटा नेक्सस नहीं था। इसमें पाकिस्तान में बैठा हैंडलर इन लोगों को यहाँ पर पूरा संचालन कर रहा था, इन्हें आदेश दे रहा था। गिरोह के जो मुख्य हैंडलर सुहेल मलिक, जिसका नाम बताया जा रहा है, नौशाद अली और समीर, ये वो लोग थे जिनके इशारे पर भारत में बैठे अलग अलग इलाकों में मौजूद आरोपी रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बलों के ठिकाने और अन्य जो दूसरे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होते हैं उनकी रेकी करते थे और वहाँ की फ़ोटो, वीडियो और जीपीएस लोकेशन विदेश भेजते थे। इसके बदले में इन्हें ऑनलाइन पेमेंट भी होती थी, हवाला के जरिए भी पैसा मिला था। दरअसल 20 मार्च 2026 को एसआईटी ने आगे की कार्रवाई करते हुए 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और सोनीपत के रेलवे स्टेशन के जो लोकेशन थी वहाँ पर कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया गया था। इनमें गिरफ्तार आरोपी जो आज हैं, गणेश, विवेक, गगन कुमार प्रजापति, दुर्गेश निषाद, ऐसे नाम ये सब आए हैं जो अलग अलग राज्यों और शहरों से भी जुड़े हुए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और नेपाल तक का कनेक्शन इसमें सामने आया है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जैसे जैसे इन सभी नेटवर्क को यहाँ पर खंगाल रही, क्योंकि स्लीपर सेल भी इसमें शामिल है, स्लीपर सेल का नेटवर्क इसमें सामने आ रहा है। मोबाइल फ़ोन में ये लोग एक ख़ास एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे जिसके ज़रिए ये लोकेशन और डेटा को शेयर करते थे। इनका अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी था। इस ऐप को चलाने की ट्रेनिंग उन्हें विदेश में बैठे हैंडलर्स द्वारा ऑनलाइन दी जाती थी और इसीलिए पुलिस का कहना है कि अभी जांच जो है शुरुआत की ही कही जाएगी, क्योंकि ये गिरोह एक बड़े नेटवर्क को यहाँ पर अमली जामा पहना रहा था। इन आरोपियों ने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर वहाँ पर जाकर सोलर सिस्टम से चलने वाले सिम बेस्ड स्टैंड अलोन एक सीसीटीवी कैमरा होता है उसको वहाँ पर लगाया था। इन कैमरों की लाइव फीड भी विदेश भेजी जा रही थी। पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर यानी शहजाद भट्टी का कोई हैंडलर था जो ये सारी चीज़ें उनसे ले रहा था और इंडिया में
बैठा हुआ कोई हैंडलर जो इन सबको ऑपरेट कर रहा था। करीब 50 लोकेशन ऐसी थी जहां पर ये सारे सीसीटीवी मॉनिटर करने थे, लगाने थे और उसके बाद इनका फुटेज सीधा पाकिस्तान को जाना था। यानी आईएसआई एक बड़ी साजिश कर रहा था और इसके सहारे यहाँ पर युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा था। जो आरोपी अपने मोबाइल नंबरों पर आने वाले ओटीपी विदेश भेजते थे, वहाँ बैठे लोगों से इन नंबरों से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए अकाउंट चल रहा था। कई ऐसे सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया जो भारतीय थे। इसके लिए आरोपियों को 500 से 5000 रुपये तक पैसा मिलता था और इसीलिए ऐसे लोगों को ढूंढा जाता था जो लोग स्नैचिंग करते हैं या कोई ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं। कई एजेंट्स के जरिए इसमें शामिल हुए, कई दूसरे एक्शन से शामिल हुए। तो इस पूरे मामले पर कई ऐसी सिम भी ली गई जो इस्तेमाल कर सकते थे किसी न किसी वजह से। तो फिलहाल पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही हैं और पैसों के लेन देन के अलावा आरोपी यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे, उसके अलावा सीधे अपने खाते से पैसे लेते थे। तो कुल मिला के अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका खुलासा होना है और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है ताकि जितना कैश इनके पास आया, कैसे आया और इसके अलावा इन लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या फुटेज भेजा, जम्मू कश्मीर से लेकर दूसरे राज्यों तक, ये सारी चीज़ें जो हैं अब जांच में शामिल की जानी है और इसीलिए पुलिस इनसे लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गाज़ियाबाद।